अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, मैं ट्विटर ओपन किया, ट्विटर चला रहा था, पता चला मोदी जी का जब पोस्ट देखा बहुत खुश हुई, क्योंकि मोदी जी को भी खुद खुशी हुई। जी हाँ दोस्तों, माननीय मोदी जी को, क्योंकि वो दिल्ली जाना चाह रहे थे और क्योंकि उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100वीं जो सेलिब्रेशन हो रही थी उसमें प्रेजेंट होना था, तो इसलिए उन्होंने अपने गाड़ी को छोड़कर, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, अपने गाड़ी को छोड़कर मेट्रो ट्रेन का सफ़र शुरू किया। और वहाँ में मेट्रो ट्रेन में मोदी जी ने युवाओं से बातचीत की, स्टूडेंट से बातचीत की और उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई दोस्तों। और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मोदी जी बात किए और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी डी जो सेलिब्रेशन 100वीं सेलिब्रेशन स्थापना की है दोस्तों, तो वहाँ पर मोदी जी बहुत कुछ बातें बोले हैं, तो हम कुछ बातों पर गौर किए हैं, हम भी सुन रहे थे दोस्तों। तो आपको बता दें, मोदी जी का कहना है, उनका एक टारगेट है कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाना चाहिए। और शिक्षा को लेकर भी मोदी जी बहुत कुछ बोले हैं, शिक्षा के बारे में कि शिक्षा कैसा है आज के समय में, भारत का न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी बहुत कुछ बोले। तो चलिए आप भी सुन सकते हैं कि क्या बोले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने, अगर पिछली शताब्दी के इतिहास की तरफ नजर करें तो पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी थी। अब इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और एम्स जैसी संस्थाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये सभी इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। साथियों, शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी शिफ्ट किया कि छात्र क्या सीखना चाहता है। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है। हमने संस्थाओं की स्वायत्तता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है। जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा, उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है। साथियों, शिक्षा की फ्यूचरिस्टिक नीतियां और निर्णयों का परिणाम है कि आज इंडियन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है। 2014 में
क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में केवल 12 इंडियन यूनिवर्सिटीज होती थी। 2014 में 12 यूनिवर्सिटीज, लेकिन आज ये संख्या 45 हो गई है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। हमारे संस्थान क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और रेपुटेशन सब में तेजी से सुधार कर रही है। और साथियों, आप जानते हैं, इन सब के पीछे सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स कौन सी काम कर रही है? ये गाइडिंग फोर्स है भारत की युवा शक्ति। इस हॉल में बैठे ही हुए मेरे युवाओं की शक्ति। साथियों, एक समय था जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे। यानी एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी। शिक्षा यहीं तक सीमित हो गई थी। लेकिन आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता, वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने गौर से मोदी जी की बातों को सुन लिया होगा। और अगर आप पूरा इवेंट सुनना चाहते हैं तो आप न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं और मोदी जी की पूरा भाषण को सुन सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, कुछ कुछ सीखते रहिएगा। तो दोस्तों, इसी तरह के खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने सक्सेस का एक पड़ाव पार कर लिया है। तो दोस्तों, जय हिंद एंड बाय बाय।